स्वागत है आपका एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में। और आप देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज, जिसमें आप पार्ट 1 देखे हैं। पार्ट 1 में पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो का पार्ट 2 आपने देखा, जिसमें पेपर 2 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 और पेपर 3 के लिए ये वीडियो का पार्ट 3 है और इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर 3 के होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट का नाम है एल्गी। एल्गी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वो है, पहला है आर्थिक महत्व एल्गी का, 16, 14 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सवालों में विभिन्न प्रकार का थैलस, कितने प्रकार का थैलस पाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट है लैंगिक व अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। जाहिर सी बात है कि सवालों में पूछा गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न जीवन चक्रों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, टिप्पणी नहीं है, ये 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है इस पर। नेक्स्ट है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सवालों का स्वभाव, आवास, वर्णक और संचित भोजन, जिसमें से सवालों का संचित भोजन और सवालों में वर्णक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और यहाँ से छोटे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड भी एल्गी पे ही बेस्ड है। एल्गी की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस हैं उनका टाइप स्टडी दिया हुआ है। पहला देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वाउचेरिया में जीवन चक्र, जनन या अलैंगिक जनन का वर्णन। तो जनन जो है उसी की कोई एक अवस्था पूछ ली तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा है एक्टोकार्पस में जनन विधियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा गया, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ओसिलेटोरिया में कोशिका संरचना, जनन विधियां, गति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है चित्र सहित नोस्टॉक की संरचना, वितरण, जनन महत्व, सुकाय का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है कारा में लैंगिक जनन, कायिक जनन का वर्णन कीजिए तथा कारा न्यूक्यूल की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है पोलीसाइफोनिया के जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो 100% जनन का पूछा जाता है। अब जनन में दो चीज़ें हैं, एक टाइप स्टडी इस तरीके की होती है जिसमें जनन से रिलेटेड जो आपका आंसर है वो थोड़ा शॉर्ट होता है। तो जहाँ आंसर शॉर्ट होगा वहाँ जनन के साथ में महत्व, सुकाय, संरचना, वितरण, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी जहाँ जनन का क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा। दूसरा ऐसी टाइप स्टडी है जिनमें जनन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर काफ़ी लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग वालों में सिर्फ जनन ही पूछेगा। जैसे पोलीसाइफोनिया में जीवन चक्र पूछ लिया, जैसे कारा में कायिक जनन पूछ लिया, जैसे वाउचेरिया में जनन पूछ लिया। तो जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जनन का वहाँ सिर्फ जनन पूछेगा। जहाँ पे जनन का शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है यानी इतना लिखने को नहीं है, तो वहाँ पे जनन के साथ में उसकी संरचना, परासंरचना, वितरण, सुकाय, इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो ये एक तरीका हो गया। कारा इम्पोर्टेंट है और कारा से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट है यूनिट 3 ब्रायोफाइटा। रिक्सिया तथा मार्केंसिया में के बीजाणुउद्भिद की संरचना का वर्णन कीजिए और इनका तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलनात्मक विवरण नहीं भी पूछेगा तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मत्स्य के लिए। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा के में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट एंथोसिरोस की थैलस स्ट्रक्चर, फ्यूनीरिया के स्पोरोफाइट की संरचना पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है मार्केंसिया में बीजाणुउद्भिद के परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट है रिक्सिया के सुकाय की संरचना का वर्णन। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों की विवेचना। अगला क्वेश्चन है टिप्पणी से रिलेटेड, ब्रायोफाइटा में कायिक जनन की विधियां, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अत्यंत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, उसने कोई टिप्पणी नहीं पूछी, सीधा चित्र बनवाया है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, वाउचेरिया का थैलस और मार्केंसिया के थैलस का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ जहाँ उसने सीधे चित्र बनवाए हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 एंथोसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा तथा शैवाल के बारे में पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैवाल की प्रकृति, आवास, प्रकार, संरचना का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है फ्यूनेरिया के बीजाणुद्भिद की संरचना का वर्णन। नेक्स्ट है एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की संरचना, विकास एवं परिवर्धन का सचित्र वर्णन। अगला वापस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इजी है और लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या है, लाइकेन में जनन के टाइप्स का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट फिर वापस से चित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंथोसिरोस थैलस का उदग्र काट, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट का अनुदैर्घ्य काट, फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट का अनुदैर्घ्य काट, एंथोसिरोस का, फ्यूनेरिया के कैप्सूल का लंबवत काट, फ्यूनेरिया की सभी शाखाओं के शीर्ष लंबवत भाग। एक बार उसने ऐसा क्वेश्चन दिया। अब अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा है तो वो जानता है कि फ्यूनेरिया की जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं के शीर्षस्थ लंबवत भागों पर आर्किगोनिया संरचना लगी हुई होती है। तो इससे मतलब ये हुआ कि आर्किगोनिया की संरचना बनानी है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइकेन से रिलेटेड कि लाइकेन क्या है, प्रकार बताइए, पर्णिल लाइकेन की आंतरिक संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनकी सीरीज एक हम लेकर के आए हैं और इस सीरीज में बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए बॉटनी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं। हमारे हिसाब से तो देखिए 99.99% क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से हैं। 2020, 2021, 2022 के 3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सब 99.99% मैच हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ें। और इतने प्यार और अपनेपन के लिए आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदाब।